नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने योगी सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया। दरअसल योगी सरकार ने पिछले दिनों जो फैसला कांवड़िया यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का लिया, उसके बाद सियासत गर्म हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए जो है स्टे लगा दिया और 26 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। अंतरिम रोक लगा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तुगलकी फरमान जो योगी सरकार ने दिया था, क्या इस पर अंतिम रोक लगेगी? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के अजय यादव जी जुड़ रहे, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता है और लगातार दिल्ली से लेकर तमाम देश की राजनीति पे अपनी एक पकड़ रखते हैं। सर अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है सर, एक तुगलकी फरमान यूपी सरकार देती है जिसकी तर्ज पर उत्तराखंड की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी एक फैसले को दे देती है और उसके बाद मामला तूल पकड़ता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, रोक लग गई है अंतरिम। किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आप बताइए, जब ढाबे पे नाम लिखा होगा, किसी हिंदू का नाम लिखा होगा, लेकिन अंदर खाने बनाने वाला मुस्लिम भी तो हो सकता है। अगर आम जी, किसी हिंदू बेच रहा है, लेकिन वो किसके बाग से आ रहे हैं? अगर ये होगा, कल को जातियों में भी बांटेंगे। कोई दलित के लिखेगा कि भाई दलित का कोई रेहड़ी नहीं लगा सकता, उसके हाथ का कोई नहीं खाएगा। तो जो सरकार का फैसला था, लोगों को बांटने का फैसला था, ये लगातार इस सरकार की नीतियां रही हैं कि लोगों को बांटो और राज करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, इस स्वागत योग्य, और मैं कह रहा हूँ इस पे तुरंत ही लगनी चाहिए थी, और जो हुआ भी है। जो कावड़ यात्रा करके आते हैं, जो भगवान शिव का जल लेके आते हैं, मेरे गांव भी लेके आते हैं, हम भी लेके आते हैं, तो कोई उनकी सेवा करता है, आते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनका खाना बनाते हैं। हम भी जैसे आएंगे कावड़, तो उनका खाना, तो हम वो ये नहीं पूछते ये मुस्लिम ने बनाया या हिंदू ने बनाया है। तो ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए एक राजनीति हो रही है। देश में जो नीट से बेरोजगारी जो हो रही है, भ्रष्टाचार जो बढ़ता जा रहा है, जो महंगाई पे इनके लगाम नहीं है, उन मुद्दों से भटका के लोगों को वापस धार्मिक मुद्दों पे लाके आपस में लड़ाने का काम हो रहा है। और इसको ना तो जनता इसको उसको कतई मतलब वो करेगी एक्सेप्ट, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया सर, लेकिन जिस तरीके से ये फरमान सुनाया गया, खुद देखिए जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं पुलिस अधिकारी, वो इस फैसले को लागू करते हैं। तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में, क्या एक बार फिर से जो प्रयोग है हिंदू मुसलमान का वो करने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में 10 सीटों पर जो है फायदा उठाया जा सके? बिल्कुल, अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें 13 सीटों पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2 ही सीटों पे सफलता प्राप्त हुई है। उससे हताश और ये निराश हो चुके हैं। इसीलिए आनन-फानन में ये इनके पास लोगों के काम बताने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं अब? सिर्फ लोगों को धार्मिक भावनाएँ भड़काने का काम कर रहे हैं, और इनके पास कुछ नहीं है। अब जो उत्तर प्रदेश में फिर से बाई इलेक्शन आ रहे हैं, उससे अपनी अंदरूनी कलह बचाने के लिए, उससे छुटकारा पीछे देखिए किस तरह से इनके नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। योगी को हटाने के लिए निरंतर इनके प्रयास जारी है। इनके एक बड़े नेता दिल्ली के बार-बार चक्कर लगा रहे हैं। ये जनता का विश्वास उठ चुका है भारतीय जनता पार्टी पे। लगातार देखिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उन पे हार का सामना करना पड़ रहा है। बाई इलेक्शन नहीं, आने वाले जो दिल्ली के चुनाव होंगे और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे और जो हरियाणा के चुनाव हैं, इनमें इनकी हार निश्चित है। आज आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, इनकी हार निश्चित है, और उससे बौखला चुके हैं। इनको अब ये क्या करे, इन्होंने नेता तोड़ के देख लिए है, नेताओं को जेल भेज के देख लिया है, इनसे कुछ हुआ नहीं है इनसे। अब इनको लग रहा है कि वापस से हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो किसी तरह हिंदू वोट जो पोलराइज होके हमारी तरफ पक्ष में, लेकिन सब लोग जान चुके हैं लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, तो इससे भ्रष्टाचार से पीछा छुड़ाना है लोगों को। तो इससे कतई इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, जनता जाग चुकी है, और आने वाले वक्त में इनके खिलाफ वोट होगा, चाहे बाई इलेक्शन हो या आने वाले जो 3-4 राज्यों के चुनाव होंगे उनमें हो। आप हर चीज में देखना इनको हार ही नजर आएगी। जब तक ये अपने वापस काम के रास्ते पे नहीं है, लोगों को काम चाहिए। एकमात्र रास्ता, लोगों को पेट की आग सबसे जरूरी होती है। जब तक ये काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई से छुटकारा नहीं पाएंगे, जब तक इनकी कहीं भी जीत होने वाली नहीं है।
ठीक है अजय जी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये उठ रही है कि आखिरकार नाम उजागर करने में दिक्कत क्या है? और सिर्फ एक समुदाय को नहीं, तमाम लोगों के लिए ये फैसला लिया गया था, आदेश दिया गया था कि सभी को अपने दुकानों, रेहड़ी पटरियों के आगे नेम प्लेट लगाना होगा। देखिए, मेरा खुद जो कारोबार है, अगर मैं कारोबार कर रहा हूं और मेरे जो एम्प्लॉई है वो तो मुस्लिम है ना, अब वो बोर्ड किसका लगाएंगे? वो बताइए, मालिक का लगाएंगे या अपना लगाएंगे? तो आप बताइए किस किस का नाम उजागर करेंगे, कि किसके खेत से आ रहा है उसका भी नाम उजागर करेंगे, हलवाई कौन है उसका भी नाम उजागर करेंगे, किस किस का नाम उजागर करेंगे? एक बात बताइए। आप बताइए, धंधे में भी आप धर्म को घसीटने का काम करेंगे तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। आप बताइए, तो फिर हर राज्य में ये होगा, कोई कहीं पे यहाँ हिंदू नहीं बेचेगा, यहाँ मुस्लिम नहीं बेचेगा, यहाँ ईसाई नहीं बेचेगा, या सिख नहीं बेचेगा। आप बताइए, जो माइनॉरिटीज में है, जिनकी तादाद हमारे हिंदुस्तान में जैन है, बौद्ध है, 1% है, 2%, वो कहाँ जाएंगे? उसको कहाँ जगह मिलेगी कि बेचने के लिए? तो आगे आगे बताइए कैसे ये कारोबार होगा? हम खुद जाते हैं, चांदनी चौक में भी जाते हैं, और भी जगह मार्केटों में जाते हैं। हम तो कभी भी ये नहीं पूछ के लेते भाई आप मुस्लिम हो या हिंदू हो। हम कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं तो खाना खाने जाते हैं, हम नहीं पूछते कि हिंदू है या मुस्लिम है। ऐसे मुस्लिम भी जब खरीदारी करते हैं तो वो नहीं पूछते। हाँ, ये होना चाहिए कि आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, इस चीज का आप बता दीजिए भाई, ये इसमें वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, जिससे कावड़ यात्रियों को पता रहे, साफ संदेश रहे कि भाई ये यहाँ पे मांस का वो है या मांस का नहीं है, तो जिससे वो वहां खरीद फरोख्त करे तो उन्हें पता रहे। अब बताइए, सारे हमारे कांग्रेस के सेवा दल के हैं, यूथ कांग्रेस के हैं, हरिद्वार से लेके दिल्ली तक सेवा कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भाई भी है, कावड़ लाने में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जो उनकी मल्लम पट्टी करते हैं दवाइयों का। अगर कोई मल्लम पट्टी दवाई बेच रहा है या दवाई का लगा रहा है, फ्री में कर रहा है, अगर वो मुस्लिम है तो कावड़ यात्री को क्या परेशानी है? उनको, जो यात्रा कर रहे हैं शिव भक्त है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सेवा करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धर्म के ठेकेदार कहां से आ गए? इनको किसने सर्टिफिकेट दिया है कि आप ये बताएंगे कि कौन कर? प्रशासन सिर्फ जो काम करता है वो इनके इशारों पे काम करता है, और वो सिर्फ कठपुतली की तरह काम कर रहा है। ऊपर जो आदेश हो रहा है वो आरएसएस का आदेश है, आरएसएस काम कर रही है। और ये कतई ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन है, हमारी भी पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी। ये कतई हिंदुस्तान में नहीं होने दिया जाएगा। धर्म के अंदर, मतलब इसमें धंधे में धर्म को कभी भी नहीं घसीटने दिया जाए। नहीं लाना चाहिए अजय जी, लेकिन देखिए विरोध इस फैसले का किया गया। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई मुस्लिम नेता हैं, जैसे कि अब्बास नकवी, उन्होंने विरोध किया था, हालांकि बाद में बदल दिया उन्होंने। अलायंस में जो है एनडीए के हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर चिराग पासवान हो, सबने विरोध जताया था, और उधर विपक्षी दल के नेताओं ने भी। लेकिन फिर भी ये फैसला बदला नहीं गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो क्या लगता है पूरी तरीके से यहाँ पर योगी सरकार को तमाचा यहाँ पर मारा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, ये योगी सरकार पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है। बताइए, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। लोगों को धर्म के नाम पे कब तक बेवकूफ बनाएंगे? लोगों को रोजगार चाहिए। आप बताइए, कावड़ आज से नहीं आ रही है, कितने सालों से कावड़ आती आ रही है। हमारे गांव में मंदिर है उसमें भी आती है, हमारे सारे गांव देहात में आती है, हर कॉलोनी में आती है, हर स्टेट में आ रही है। आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो दिक्कत हो रही है कि मुस्लिम कोई लगाएगा तो अपना बोर्ड लगाएगा? तो ये आप बात समझिए, ये सिर्फ चुनावों से मुद्दे जो इनकी आंतरिक कलह है उससे भटकाने के लिए, और कोई नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी आई है, उससे पिछले साल भी आई है, पिछले 10 साल से तो अब हो गए, मतलब 7 साल हो गए लगातार योगी की सरकार है। आज तक कावड़ के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना कोई दंगे फसाद हो रही है। मुस्लिम भाई उनकी सेवा भी करते हैं, वे खरीद फरोख्त भी करते हैं। तो आज तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को समझ ये नहीं आ रहा। अमरनाथ भी जाते हैं हम। योगी मैं सरकार के लिए पवित्रता किसी भी तरीके से भ्रष्ट ना हो, जो कावड़ियों की श्रद्धा है उसको पूरी तरीके से क्षति ना पहुंचे, उसको देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो आप बताइए, अगर एक हिंदू ने कोई होटल खोला है, वो हिंदू मालिक है, उसके अंदर जो कारीगर है मुस्लिम, तो उनके भी नाम लिखे जाएंगे क्या? या जिसके वो टमाटर प्याज जो सब्जियां आई हैं खेत से, उस मालिक का भी नाम लिखा जाएगा कि भाई इस मुसलमान के खेत से आया है?
आप बताइए कहाँ इस देश को ले जाने की बात है। एक तरफ से तो ये कहते हैं 5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी में जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। जब देश में इस तरह की बात होगी तो हम देश की तरक्की की बात नहीं कर सकते। कोई भी देश उठा के देख लीजिए, जिस भी देश ने धार्मिक आधार पर राजनीति की है उसका नतीजा क्या हुआ है। वो देश आज चाहे वो सीरिया से ले लियो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, ठीक है। तो धर्म से यानी देश नहीं चलता। धर्म को परे रखना चाहिए इन सब चीजों से, आप ये कह रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर जरूरी ये बनता है अजय जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा 10 साल से सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते हुए आए। अब जब इस तरीके का फैसला उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं की जहां पर राज्य में उनकी सरकार है, वो दे देते हैं, तो क्या सीधा सीधा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नारे की अवहेलना की जा रही है? आप बताइए, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं जब सबका विकास, सबका सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब उनका ही चाल चरित्र चेहरा दोगला होता है, हर मुद्दे पे देख लिए, किसान को एमएसपी के नाम पे कहते हैं कि दोगुनी आय करेंगे, लेकिन उनको एमएसपी नहीं होती। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते हैं तो नहीं होती। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हम लगातार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। ये कहते कुछ है करते कुछ है और होता कुछ और है। तो ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिर बात क्या करते हैं हिंदू और मुसलमान की। सबका साथ सबका विकास है, कोई भी अपनी रेहड़ी पटरी लगा सकता है, कोई होटल खोल सकता है, कोई कारोबार कर सकता है। हिंदुस्तान में जब एक संविधान है तो वो संविधान क्या कहता है, सबको खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, पहनने का अधिकार, बोलने का अधिकार देता है। जब आप आज मुझसे बात कर रहे हो तो आपने बात करने से पहले मेरा जाति और धर्म नहीं पूछा। तो ये सरकार कौन होती है कि आप धंधा करने वाले से पूछे कि कल को तो किसी रेहड़ी पटरी वाले को नौकरियों में भी होगा कि भाई मुस्लिम होगा तो उसे रोजगार नहीं मिलेगा, हिंदुओं को ही मिलेगा। तो आप बता दीजिए कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कितने हिंदुओं को रोजगार दिया है, योगी सरकार ने कितना है। कोई हिंदुओं को लिए भी काम नहीं किया जाता। सिर्फ आज हिंदू और मुस्लिम ये चाहते हैं आपस में मतलब अपना भाईचारा बन के रहे, सिर्फ सरकार से यानी इसी चाहते तरीके हैं। से अगर राजनीति चलती रही तो जो हिंदू मुसलमान की खाई है वो लगातार बढ़ती जाएगी। एक आखिरी सवाल और जरूरी सवाल आपसे पूछते चलेंगे अजय जी, क्या लगता है अंतरिम रोक तो इस फैसले पर लग गई है, 26 तारीख को सुनवाई होगी, क्या ये अंतिम रोक बन पाएगी? बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आएगा वो भी मतलब जनता के पक्ष में आएगा। और जो तानाशाही सरकार है जो तुगल की फरमान करती है, उसको इस लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा और जो भी सरकार के इशारे पे अधिकारी काम कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए ये देश संविधान से चलेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इसमें कोई जाति धर्म की नहीं है। आज आप धर्म में बांटोगे, कल जातियों में भी बांटोगे, तो इससे देश का विनाश होगा, कोई तरक्की नहीं होने वाली नहीं है। तो जो संविधान में लिखा है सबको अधिकार बराबर का दिया, तो उसी से चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से ही चलता है, तो जो वो है सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार ही फैसला देगी और सबको रोजगार धंधा करने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए, और खास बातचीत कर रहे थे अजय जी से क्योंकि मामला इतना ज़्यादा गरमा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है। लेकिन अजय जी ने जैसा कहा कि यदि वाक़ई इस देश को विकास की गति में बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास सही मायनों में सिद्ध करना होगा। इस तरीके से किसी एक वर्ग का आर्थिक जो है इस तरीके से त्याग करना कहीं न कहीं देश को कई साल पीछे ले जा सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरे मामले पे किस तरीके से फैसला लेता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।